बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आज के टॉपिक में हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1 दैट इज़ 9.1। इसकी स्टेटमेंट गौर से सुनना है स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा। When hydrogen react with iodine at 25 degree centigrade to form hydrogen iodide, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज फॉलोज। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बताया गया है। एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर, इनकी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं वो ये दी हुई हैं। हाइड्रोजन की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और हमने मालूम क्या करना है जी, Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस स्टेटमेंट के अंदर हमें जो डाटा गिवन है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस गिवन हैं और Kc की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो डाटा गिवन होता है वो लिखा जाता है। क्या क्या गिवन है? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये लिखेंगे। और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन गिवन है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने लिख ली। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमने लिखनी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा सीख चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन को हम डिवाइड कर देते हैं रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन से। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को यानी ऊपर लिखेंगे और जो कोफिशिएंट होता है वो क्या बन जाता है? एक्सपोनेंट बन जाता है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे यानी हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन जो है हमने नीचे लिखनी है। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे। एक्सप्रेशन के बाद इन मोलर कंसंट्रेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट करनी है। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू है वो क्या है? 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। हाइड्रोजन आयोडाइड का क्योंकि स्केयर है इसका भी हम स्केयर लेंगे। नीचे हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो कितनी है जी? 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये हमने लिख दी। आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसका स्केयर जब हम सॉल्व करते हैं देन वी हैव 0.2401 और 0.06 और 0.05 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं देन वी हैव 0.0030 और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे वी हैव Kc वैल्यू 80। Kc की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट करनी थी और वो हमारे पास आ गई है। Kc की वैल्यू कितनी है जी? 80 है। कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है? सबसे पहले जो स्टेटमेंट रीड करके हमें डाटा मालूम हुआ है वो डाटा हमने लिख लिया। फिर उसने कहा जी कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट की। कैसे की है? पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस एक्सप्रेशंस के अंदर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस की वैल्यूज़ पुट करके Kc की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्स नहीं है स्टूडेंट्स। यूनिट्स ना होने की रीज़न आपको पता होनी चाहिए। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन Kc हैज़ नो यूनिट। यहाँ पे Kc के यूनिट्स हमने नहीं लिखे हुए, ये बात हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन Kc हैज़ नो यूनिट्स, ये बात हमने पहले पड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पे Kc का कोई यूनिट नहीं है। ये चीज़ हमने इस एग्जांपल के अंदर जो है Kc यूनिट्स जो है हमने डिराइव किए थे। कैसे?
प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, जो कोफिशिएंट है वो एक्सपेरेंट, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे। हर ब्रैकेट की जगह, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने लिखना मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिख दिया। इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम है और ये 2 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा। एंड देन Kc हैज़ 1, इट मीन्स Kc का कोई यूनिट नहीं है। यही वजह है कि हमने यहाँ पे Kc का कोई यूनिट नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है जी प्रॉब्लम नंबर 9.2। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हार्बर्स प्रोसेस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्ट रिवर्सिबली एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एज फॉलोज। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिवर्सिबली रिएक्ट करके अमोनिया बनाती हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कंसंट्रेशंस गिवन है वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है जनाब 0.602, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन है 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और अमोनिया की है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब कैलकुलेट क्या करना है हमने, मालूम क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, Kc की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जो गिवन डाटा है वो हमें क्या मालूम हुआ है, गिवन डाटा के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन। जो चीज़ें गिवन हैं पहले वो हमने लिख ली हैं और उसने कहा जी कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ Kc। तो Kc हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं जनाब, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं। इस इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट्स कौन है, अमोनिया है, अमोनिया को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को नीचे लिखेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है ये नीचे लिखेंगे। यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं वो क्या बन जाएंगे, एक्सपोनेंट बन जाएंगे। अमोनिया के साथ जो कोफिशिएंट है 2 है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। हाइड्रोजन के साथ 3 है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक हो गया। एक्सप्रेशन लिखने के बाद अब हमने क्या करना है जी, इनकी मोलर कंसंट्रेशंस की जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने पुट करनी है। अमोनिया की कितनी है, 0.113 है। इसका क्योंकि स्केयर है तो इसकी वैल्यू का भी स्केयर लेंगे। नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो है 0.602 और हाइड्रोजन की है 0.420 और हाइड्रोजन का क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे इसका भी क्या ले लेंगे, हम क्यूब ले लेंगे। इसको पहले इन दो वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उस आंसर से हमने इसके आंसर को क्या करना है, डिवाइड करना है। 0.113 का स्केयर लेंगे, 0.113 का स्केयर लेंगे। जो जवाब आता है इसके प्रोडक्ट से उस जवाब को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देन वी हैव 0.286 मोल इनवर्स टू DM6। यहाँ पे Kc के यूनिट्स आए हैं। इससे पिछले प्रॉब्लम में Kc के यूनिट्स नहीं थे, इसके यूनिट जो है। और अमोनिया के लिए Kc के यूनिट्स हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं और वो हमने कैसे डिराइव किए थे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन अमोनिया के लिए दिया हुआ है। एक्सप्रेशन लिख दिया, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे और जो कोफिशिएंट होते हैं वो एक्सपोनेंट बन जाते हैं। अमोनिया के साथ कोफिशिएंट 2 है, ये एक्सपोनेंट 2 बन जाएगा। हाइड्रोजन के साथ कोफिशिएंट 3 है, ये एक्सपोनेंट 3 बन। हर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिख लेंगे। और नाइट्रोजन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की जगह भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका क्यूब है तो इसका भी क्या लिखेंगे, यूनिट्स का क्यूब लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स, क्यूब का मतलब है 3 टाइम। 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 टाइम जो है वो बच गया है। एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है। 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल और मोल का स्क्वायर हो जाएगा। DM-3 और DM-3 DM-6 हो जाएगा। और जब वेरिएबल्स को ऊपर ले जाते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मोल इनवर्स 2 हो जाएगा, मोल -2 हो जाएगा और DM+6 हो जाएगा। तो अमोनिया के लिए Kc के जो यूनिट्स हैं, Kc के जो यूनिट हैं मोल -2 DM6, मोल -2 DM6 आएंगे। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.3।
ये थोड़ा सा उन दो से डिफरेंट है। वो किस तरह से ज़रा गौर कीजिएगा। एक रिएक्शन है जो जिसमें PCl3 और Cl2 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। पिछली दो एग्जांपल्स के अंदर Kc की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे गिवन है। पार्टिकुलर टेम्परेचर पर व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर PCl3 की 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, क्लोरीन की 9 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन जो है हमने फाइंड आउट करनी है। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद हमें जो चीज़ें गिवन हैं वो कौन कौन सी गिवन है जनाब। Kc की वैल्यू गिवन है, ये हमने Kc की वैल्यू लिख ली है। PCl3 की जो मोलर कंसंट्रेशन है गिवन है, वो हमने लिख ली। Cl2 की मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, वो हमने लिख ली। और व्हाट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं इस रिएक्शन के लिए। ये हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है। केमिकल इक्वेशन के बाद हमने क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ये लिख दी है हमने, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखने के बाद इनकी जो मोलर कंसंट्रेशंस की जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है वो पुट कर देंगे। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है, Kc की वैल्यू है 0.13 पर मोल DM3 DM3। ये हमने Kc की वैल्यू 0.13 पुट कर दी है। PCl5 को एज सच रहने देंगे क्योंकि इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जो PCl3 है उसकी वैल्यू कितनी है जनाब, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 10 लिख दिया। और जो हमारे पास Cl2 है, Cl2 की वैल्यू कितनी है, 9.0 या 9 है, ये हमने नीचे लिख दी। PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे 0.13 के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड वी हैव द आंसर इज़ 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसके साथ जो यूनिट आया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब आया है जनाब, ये यूनिट कैसे आया है इसको भी आप समझ सकते हैं। ये मैंने PCl3 और Cl2 का रिएक्शन लिखा है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। और जो एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो आपको पता है, बार बार हम पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट्स ऊपर, PCl5 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन या आप कह रहे हैं एक्टिव मासेस जो है वो नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन से। यहाँ पर हमने PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी है, इसको यहीं पे रहने दें, और PCl3 और Cl2 को Kc के साथ लें, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Kc के साथ PCl3 और Cl2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह आपने क्या लिखना है, यूनिट लिखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी जगह भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। जब हम PCl5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस वैल्यू के साथ यूनिट क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यही वजह है कि जब हमने PCl5 की वैल्यू निकाली तो यूनिट क्या आया है, यूनिट क्या आया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, एक्सप्रेशन लिख के। एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन नीचे। जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने पुट कर दी हैं, और जो मालूम करनी है उसको एज सच रहने दिया है, और इनको हम इस तरफ ले आए, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, 0.13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड द आंसर इज़ 11.7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसी से रिलेटेड अगर आपको ये तीन प्रॉब्लम समझ आ गई हैं तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स गिवन है 1 2 3 4, वो चारों के चारों प्रॉब्लम जो है वो आपको आने चाहिए। वो असाइनमेंट के तौर पर आपने खुद करने हैं। अगर कोई भी इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको मसला आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो